आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में दिया है एक कण को यू चाल से क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए प्रक्षेपित किया गया है। इसके पथ के उच्चतम बिंदु के पास पथ के एक छोटे हिस्से का विचार करें और इसे लगभग वृत्ताकार चाप माने। इस वृत्त की त्रिज्या निकालें। इस त्रिज्या को वक्र की वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो हमें क्या बताना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर वक्रता त्रिज्या आर का मान बताना है। तो पहले इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाएंगे, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी उस डायग्राम से। क्वेश्चन में दिया है हमारे पास कोई एक कण है, उसको यू वेग से फेंका जाता है क्षैतिज से थीटा कोण पे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक कण को यू चाल से क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए प्रक्षेपित किया जाता है। अब हमें पता है अगर किसी कण को आप क्षैतिज से थीटा कोण पे फेंकते हैं तो कौन सी गति होती है? प्रक्षेप्य गति। और ये हमारा कौन सा पथ होता है? कण इस पथ पे गति करता है, इसको बोला जाता है हमारा प्रक्षेप्य पथ। ठीक, कण हमारा इसी पथ पे गति करेगा और एक समय आएगा कण यहाँ पे आके जहां से फेंका गया था मतलब अपने पृथ्वी तल पे आके गिर जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है जब कण अपने उच्चतम बिंदु पे पहुंचेगा। अब यहाँ से विचार करें आप, ये हमारा प्रक्षेप्य पथ है, उच्चतम बिंदु कहाँ पे मिलेगा? ये हमारा कण का उच्चतम बिंदु है, मतलब कण अधिकतम जहां से फेंका गया था, यहाँ से फेंका गया था, अधिकतम ऊंचाई यहाँ तक जा सकता था। ठीक, ये हमारा अधिकतम ऊंचाई होता है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उच्चतम बिंदु के पास एक पथ के एक छोटे हिस्से का विचार करें। उच्चतम बिंदु पे एक पथ, इसका पथ ये होगा, इस यहाँ पे एक छोटे हिस्से पे हमें विचार करना है और इसे लगभग वृत्ताकार चाप माने। इस वृत्त की त्रिज्या निकालें। तो यहाँ से हमने क्या किया? उच्चतम बिंदु पे एक छोटा सा पथ लिया और इसको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वृत्ताकार चाप माने। वृत्ताकार चाप मानेंगे तो यहाँ से अगर एक वृत्त बनाएंगे तो इस तरह से एक आपको वृत्त बनेगा यहाँ पे। ठीक, इस चाप के से एक वृत्त अगर बनाएंगे, हम मान लेते हैं इस वृत्त का केंद्र बिंदु ओ है, हमें इस त्रिज्या आर का मान बताना है। ठीक, ये हमारा क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको बोला जाता है। तो उच्चतम बिंदु पे अगर आप छोटे से एक अवयव को लेंगे, चाप मानेंगे, उससे एक वृत्त खींचेंगे तो ये हमारा वृत्त बनेगा। उसकी त्रिज्या जो आएगी वृत्त की, उस वृत्त की त्रिज्या हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक, तो शायद ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ से आइए हम त्रिज्या निकालते हैं। पहली बात, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो हमारा वक्रता त्रिज्या का सूत्र होता है वो क्या होता है हमारे पास? यू स्क्वायर बटे परपेंडिकुलर त्वरण। ठीक, मतलब कि लंबवत त्वरण। लंबवत त्वरण क्या होगा? वेग के, जो ये वेग है इसके लंबवत त्वरण होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे उच्चतम बिंदु पे जब कोई भी कण प्रक्षेप्य गति करता है तो उसके उच्चतम बिंदु पे कण का जो वेग होता है वो हमारा होता है यू कॉस थीटा। ठीक, ये हमें प्रॉपर्टी पता होती है। जब कोई भी कण प्रक्षेप्य गति करता है तो उसके पास दो वेग होते हैं, एक क्षैतिज वेग उसको बोला जाता है यू एक्स, एक हमारा ऊर्ध्वाधर वेग उसको बोला जाता है यू वाई। ठीक, यू एक्स का मान क्या होता है? यू कॉस थीटा, और यू वाई का मान होता है हमारे पास यू साइन थीटा। उच्चतम बिंदु पे यू वाई का मान हो जाता है 0। तो उच्चतम बिंदु पे सिर्फ हमारे पास क्षैतिज वेग रहता है जिसको कहते हैं यू कॉस थीटा। प्रक्षेप्य गति में जब किसी भी कण को आप प्रारंभिक वेग यू से फेंकेंगे थीटा कोण पे तो उसका जो क्षैतिज वेग होगा यू कॉस थीटा हमेशा नियत रहता है। ऊर्ध्वाधर वेग परिवर्ती होता है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण हमारा नीचे की तरफ लग रहा होगा और ऊर्ध्वाधर वेग अभी ऊपर की तरफ है, ये घट रहा होगा लगातार गुरुत्वीय त्वरण की वजह से। एक ऐसा समय आएगा ये हमारा ऊर्ध्वाधर वेग घटता घटता शून्य हो जाता है, उस समय कण अपनी उच्चतम बिंदु पर होता है। ठीक, ये हमारा थोड़ा सा प्रक्षेप्य गति के बारे में था। अब यहाँ से देखेंगे जब कण हमारा उच्चतम बिंदु मान लेते हैं बिंदु ए पर था तो उसके पास वेग क्या था? यू कॉस थीटा। ठीक, और यहाँ पे जो गुरुत्वीय त्वरण होगा नीचे की तरफ लगेगा जी। ठीक, मतलब कि क्या था? कण हमारा यहाँ पे था, यहाँ पे क्षैतिज वेग हमारा यू कॉस थीटा था और जो गुरुत्वीय त्वरण था वो हमारा जी था। और यहाँ से एक हमने वृत्त बनाया था, यहाँ पे एक हमारे पास वृत्त बनाया था जिसकी हमें त्रिज्या बतानी थी। ठीक, ये हमारा वृत्त का केंद्र बिंदु था, ये हमें त्रिज्या आर बतानी थी। तो आर का मान हमने फार्मूला देखा यू स्क्वायर बटे ए लंबवत। ए क्या है हमारा? त्वरण। किसके लंबवत होना चाहिए? इस वेग के लंबवत होना चाहिए। तो आप हमें यहाँ से बता सकते हैं क्या उच्चतम बिंदु पे कण के पास वेग कितना है? यू कॉस थीटा। ये किसके बराबर हो जाएगा? यू के। ठीक, और जो लंबवत है इस वेग के लंबवत त्वरण हमारे पास कितना है? जी। तो त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या आप निकाल देंगे। वेग कितना है हमारे पास? यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और जो लंबवत त्वरण है इस वेग के उसका मान क्या है हमारे पास? जी। ठीक, यही हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो हमेशा याद रखिए जब आपको वक्रता त्रिज्या पूछा जाए किसी भी चाप पे तो पहले उस चाप से आप एक त्रिज्या बनाइए। ठीक, वृत्त बनाइए, उसकी त्रिज्या आर मान लीजिए। अब यहाँ से देखेंगे
उसके उच्चतम बिंदु पे हमने देखा कि कण के पास वेग कितना था u cos थीटा, और यहाँ से इस वेग के लंबवत जो कण के पास त्वरण था वो हमारा गुरुत्वीय त्वरण था, उसका मान था g। तो जो हमारा वक्रता त्रिज्या का जो सूत्र होता है u स्क्वायर बटे लंबवत त्वरण। अच्छा, लंबवत त्वरण क्या होना चाहिए? वेग के लंबवत होना चाहिए। जो ये हमारा ये त्वरण है इस वेग के लंबवत होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा जो हमारा वेग था क्षैतिज दिशा में था, इसके लंबवत ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ एक गुरुत्वीय त्वरण g लग रहा था, वो हमारा इस वेग के लंबवत है। ठीक, तो r बराबर यहाँ से हो जाएगा हमारे पास u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बटे जी। यही हमारा जो उच्चतम बिंदु पे जो एक हमने त्रिज्या वक्रता पथ बनाया था, वृत्त बनाया था, उसकी त्रिज्या ये हो जाएगी u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बटे जी। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो हमेशा इस क्वेश्चन में क्या हमें याद रखना है कि जो हम वेग लिखते हैं वक्रता त्रिज्या के समय, उसके लंबवत हम त्वरण लिखते हैं। ठीक, और वेग का स्क्वायर बटे त्वरण लिख देंगे तो हमें वक्रता त्रिज्या r का मान मिल जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।